हेलो गाइस, तो ये हमारी डाटा स्ट्रक्चर की 18th वीडियो होगी। इसमें हम देख रहे होंगे कि क्यों क्या होता है, उसके ऑपरेशंस, एप्लीकेशंस और उसके बाद एक क्यों की एक प्रॉब्लम देख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्यों होता क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। अब ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता क्या है कि जो पहले आएगा वो पहले बाहर जाएगा, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर हम उस पर कोई किसी भी क्यू पे अगर हम ऑपरेशन करते हैं तो दोनों एंड से ऑपरेशन होते हैं। एक एंड जो रियर हम कहते हैं वहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, और दूसरे एंड जिसे हम फ्रंट कह रहे होते हैं वहाँ से हम रिमूव करते हैं क्यू में, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एक इमेज है अच्छी सी जो स्टैक और क्यू में एक डिफरेंस दिखाती है। मान लो कि तुम्हारे पास एक बुक्स का हीप रखा हुआ है, तो जैसे जैसे तुम बुक्स रखते जाओगे तो जो एट लास्ट में तुमने बुक रखी होगी उसे सबसे पहले तुम उठा रहे होगे। तो स्टैक क्या करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। जो क्यू होता है, मान लो कि तुम एक टिकट की लाइन में खड़े हो, ठीक है, तो जो पहले आएगा उसे पहले टिकट मिलेगा, तो उस प्रिंसिपल पे क्यू बेसिकली वर्क करता है, ठीक है। अब इसके बेसिक अगर ऑपरेशन की हम बात करें, एन क्यू मतलब अगर तुम इंसर्ट कर रहे हो तो रियर की तरफ से तुम क्यू में ऐड करते हो किसी भी एलिमेंट को। डी क्यू मतलब डिलीट करना होगा तो क्यू को फ्रंट की तरफ से तुम रिमूव कर सकते हो। पीक एट द टॉप जो फ्रंट पे होगा उसे बिना रिमूव हम एलिमेंट देख रहे होंगे। एम्प्टी कि क्या क्यू एम्प्टी है कि नहीं है, और फुल कि क्या क्यू फुल हुआ कि नहीं हुआ। ये 5 ऑपरेशन हम क्यू पे लगा सकते हैं, एन क्यू, डी क्यू, पीक, एम्प्टी और फुल, ठीक है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, जैसे कि हमने इमेज पे देखा था कि टिकट काउंटर, टास्क शेड्यूलिंग, डाटा ट्रांसफ़र इन अ नेटवर्क कम्युनिकेशन एंड प्रायोरिटी क्यू। सो इस तरीके के जो रियल टाइम एग्जांपल होते हैं, जैसे वेटिंग लाइन में हो गया, तो यहाँ पे क्यों यूज़ होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद हम प्रॉब्लम पे आते हैं कि हमें क्यों बनाना होता है, और उसे हमें बनाना होता है बेसिकली 2 स्टैक की मदद से। तो स्टैक हमने पहले सारी वीडियोज़ में हमने कवर करा हुआ है कि जो लास्ट में आता है वो फर्स्ट जाता है। तो स्टैक की मदद से हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे इस प्रॉब्लम में। तो तुम्हें पता है कि स्टैक होता क्या है, कि हम स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर रखी हैं। इस प्रॉब्लम में हम ये देख रहे होंगे कि क्यों कैसे बना सकते हैं 2 स्टैक की मदद से। क्यों का मतलब कि एक तरफ से हमें एन क्यू करना है और फ्रंट की एंड से हमें डी क्यू करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एल्गोरिथम देखते हैं। सबसे पहले अगर तुम एन क्यू कर रहे हो, मान लो कि तुम्हारे पास 2 स्टैक हैं लेकिन तुम्हें जो ऑपरेशन करने हैं वो क्यू के सेम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें जो फंक्शन लिखना होगा एन क्यू और डी क्यू, उसमें मॉडिफिकेशन करनी होगी। तो अगर हम डायरेक्ट क्यू का यूज़ कर रहे होते हैं तो एन क्यू हम बिग ऑफ 1 में कर सकते हैं, डी क्यू हम बिग ऑफ 1 में कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 2 स्टैक की मदद से सेम ऑपरेशन करना चाहें तो जो हमारा एन क्यू होगा या तो वो हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लेगा, या डी क्यू होगा वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लेगा। वो डिसीजन हमारा है कि हमें एन क्यू को log n में बनाना है या डी क्यू को log n में बनाना है। और जो दूसरा ऑपरेशन होगा वो बिग ऑफ 1 में हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप क्यू बना रहे हैं 2 स्टैक की मदद से, जो तुम्हारा या तो एन क्यू है या डी क्यू है, उन दोनों में से किसी एक ऑपरेशन को हमें बिग ऑफ एन में करना होता है और दूसरा ऑपरेशन बिग ऑफ 1 में हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हम इस प्रॉब्लम में एन क्यू को बिग ऑफ एन में लेके चल रहे हैं। अपोजिट भी सिमिलर ही है, जस्ट माइनर चेंजेस करने होते हैं, वो बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अगर हम एन क्यू की बात करें तो हमें एक एन क्यू करना है, तो उसके लिए हमें करना क्या होता है, 2 हमारे पास स्टैक है जैसे कि हमने डिस्कस करा था, स्टैक 1 एंड स्टैक 2। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ भी एन क्यू करना होता है, मान लो एक्स एलिमेंट हमें डालना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले हमारे पास 2 स्टैक हैं, स्टैक 1 का सारा एलिमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं हम स्टैक 2 में, और जो एक्स एलिमेंट हमें एन क्यू करना होता है उसे डालते हैं स्टैक 1 में, ठीक है। स्टैक 1 का सारा डाटा स्टैक 2 में, जो हमें डालना होता है उसे स्टैक 1 में, और फिर स्टैक 2 से वापस पुश कर देते हैं सारे एलिमेंट स्टैक 1 में। तो ये था एन क्यू की 3 स्टेप। स्टैक 1 को जितना भी डाटा था स्टैक 2 में ट्रांसफ़र, जो रखना था वो स्टैक 1 में, और स्टैक 2 से डाटा वापस स्टैक 1 में। तो ये हमारी एन क्यू इस तरीके से काम करेगा। वहीं बात करते हैं डी क्यू में। तो डी क्यू में कुछ नहीं करना, अगर स्टैक 1 एम्प्टी नहीं है तो जो स्टैक 1 का टॉप एलिमेंट है वो रिटर्न कर दो, दैट्स इट। तो इससे हो क्या रहा है कि जैसे ही हमारा पहला एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले बाहर हमें निकालना होता है। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, उस एलिमेंट को टॉप पे रखते हैं स्टैक के, कि जैसे ही हम डी क्यू करेंगे स्टैक से वो पहला एलिमेंट हमें मिल जाएगा। तो इसलिए हम करते क्या हैं, सबसे नीचे स्टैक में सबसे नीचे डालते हैं उस एलिमेंट को, जो भी नया एलिमेंट आता है, ताकि जो टॉप मोस्ट रहे वो जो फर्स्ट में आया था वो रहे, ठीक है। तो एन क्यू में क्या करा, सारे एलिमेंट्स को ट्रांसफ़र करा स्टैक 1 से स्टैक 2, जो एलिमेंट आया उसे सबसे नीचे डाला और वापस स्टैक 2 से स्टैक 1 में सारा डाटा ट्रांसफ़र कर दिया। सेम डी क्यू के लिए, डी क्यू के लिए कुछ नहीं करना, जो स्टैक 1 पे टॉप पे है उसी एलिमेंट को हम रिटर्न कर रहे होंगे, दैट्स इट।
और अगर हम बात करें पीक की तो स्टैक 1 का टॉप एलिमेंट पीक होगा। अगर हम बात करें इज एम्प्टी की तो स्टैक 1 अगर एम्प्टी है तो इज एम्प्टी रिटर्न कर रहा होगा। फुल की अगर हम बात करें स्टैक 1 अगर फुल है तो वो फुल रिटर्न कर रहा होगा। तो ये सारे पाँचों के पाँचों ऑपरेशन हम टू स्टैक की मदद से क्यों बना सकते हैं। अगर हम कोड की बात करें तो इसके कोड पे चलते हैं। तो कोड ये पाइथन में है। बेसिकली हमने क्या करा, एक क्लास बना ली क्यों यूजिंग टू स्टैक्स, ठीक है। इनिशलाइज कर दी, 2 स्टैक एम्प्टी इनिशलाइज हो जाते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास फंक्शन है एन क्यू का, डी क्यू का, इज एम्प्टी, पीक। तो एक एक फंक्शन देखते हैं। तो अगर हम एन क्यू की बात करें, 3 स्टेप हमने वहीं फॉलो करे हैं जो हमने एल्गोरिथम में देखे थे। सबसे पहले सारे एलिमेंट स्टैक 1 से स्टैक 2 में अपेंड कर दिए। उसके बाद जो एलिमेंट आया उसे स्टैक 1 में डाला, और थर्ड स्टेप जितना भी स्टैक 2 का डाटा था वो वापस स्टैक 1 में डाल दिया। तो ये हो गया हमारा एन क्यू। अगर हम डी क्यू की बात करें कि अगर स्टैक 1 एम्प्टी नहीं है तो स्टैक 1 का पहला एलिमेंट टॉप वाला पॉप कर रहे होंगे, तो ये डी क्यू। इस एम्प्टी की बात करें तो स्टैक 1 को हम चेक कर रहे होंगे कि स्टैक 1 की अगर लेंथ है तो वो एम्प्टी नहीं है, स्टैक 1 की अगर लेंथ नहीं है तो वो एम्प्टी है। बात करें पीक ऑपरेटर की तो स्टैक 1 का जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होगा वही उसका पीक होगा, ठीक है। तो हमने इस क्लास में सारे फंक्शंस डिफाइन कर लिए। अब हमने क्या करा, क्यू डॉट क्यू वन, मतलब कि हमने 1 को एन क्यू करा, फिर 2 को एन क्यू करा, 3 को एन क्यू करा। तो इसका मतलब है फर्स्ट वाला स्टार्टिंग में होगा, 2 मिडल पे होगा, थर्ड लास्ट पे होगा। जैसे ही हम डी क्यू करेंगे तो स्टार्ट वाला आउटपुट 1 दे देगा। पीक की अगर हम बात करें तो फिर टॉप पे 2 हो जाएगा, और डी क्यू करें तो फिर दूसरे वाला भी बाहर निकल जाएगा। एम्प्टी के लिए चेक करेंगे क्योंकि एक एलिमेंट एम्प्टी के अंदर है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर हमने तीसरा एलिमेंट भी डी क्यू कर दिया, थर्ड ऑपरेटर भी यहाँ पे बाहर आ गया। उसके बाद फिर हमने चेक करा कि क्या एम्प्टी है, तीनों हम डी क्यू कर चुके हैं तो एम्प्टी है। तो रिजल्ट जो आएगा 1 2 2 फॉल्स 3 ट्रू आएगा। तो एक बार इस कोड को रन कर लेते हैं। तो जो आउटपुट आना था 1 2 2 फॉल्स 3 ट्रू। तो आई होप कि तुम्हें चीज़ें समझ में आई होगी। एन क्यू के लिए कि अगर तुम्हें क्यू बनाना है 2 स्टैक की मदद से, कोई भी एक ऑपरेशन एन क्यू या डी क्यू लोग एन में जाएगा और दूसरा ऑपरेशन बिग ऑफ 1 में जाएगा, ठीक है। अगर हम एन क्यू को लोग एन में करते हैं, 3 स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। स्टैक 1 का डाटा स्टैक 2 में सारा ट्रांसफर करो, उस डाटा को स्टैक 1 में डालो, स्टैक 2 के डाटा को वापस रिवर्स कर दो, वापस उसमें पुश करो। इसलिए कर रहे हैं ताकि जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा ऊपर रहे, जो लास्ट वाला एलिमेंट है वो हमेशा नीचे रहे, क्योंकि क्यू यही कहता है कि जो पहला आएगा वो पहले जाएगा। उसके बाकी फंक्शंस की आप बात करें, डी क्यू टॉप मोस्ट एलिमेंट को निकाल दो, इज एम्प्टी स्टैक 1 एम्प्टी नहीं होना चाहिए, पीक टॉप मोस्ट एलिमेंट ऑफ स्टैक 1 बिना पॉप करे, ठीक है। तो ये थे 5 ऑपरेशन जो हम क्यू पे लगाते हैं। यहाँ पे हमने वो क्यू बनाया 2 स्टैक की मदद से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।